आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल ऋषि सेज में। और आज हमारा पॉडकास्ट है डिनायल मैरिज इन चार्ट, यानी कि कुंडली में विवाह सुख का ना होना। हम स्वागत करते हैं नीरज जी का और अंजू जी का। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार नमस्कार नीरज जी, जी। नमस्कार जी। नमस्कार शीतल जी, नमस्कार। नमस्कार शीतल जी। अंजू जी आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रही जी। हूँ। अब हो गया ना, स्क्रीन शेयर हो गया। अब फोटो लगा रही हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी हाँ जी। हाँ। हाँ जी हाँ। हाँ जी। शीतल जी, ये मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी डिनाइल मैरिज के जो योग होते हैं, हम्म। कॉजेज हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सन एंड वीनस एक्सीड 43 डिग्री। हम्म। अगर 43 ओके। से ज्यादा डिग्री पे इनका डिफरेंस होता तो डिनाइल ऑफ मैरिज की तरफ लेके जाता है ये। और टू जी। और मोर मेलेफिक इफेक्ट्स ऑन सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड और कारक वीनस। ये तो हम जनरली देखते ही हैं, चाहे डिनायल मैरिज हो, एग्जैक्टली। डिले मैरिज हो, मैरिज खराब, उसमें ये सबसे सबसे पहला तो रूल तो वैसे यही है कि टू और मोर मेलेफिक जी इफेक्ट्स ऑन सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड एंड कारक वीनस। ठीक है। उसके बाद होता है मैलेफिक इन उपपद लग्न। उपपद लग्न ये जैमिनी का कॉन्सेप्ट है। उपपद लग्न में या उसके सेकंड हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो वो मैरिज को खराब कर हम्म। देते हैं, डिनायल भी दे देते हैं। फिर इसी में जैमिनी ऋषि ने लिखा है, यदि उपपद लग्न में या उससे सेकंड में डेबिलिटेड प्लैनेट कोई बैठ जाए तो वो तो कंप्लीटली डिनायल ही देगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रूल लगता है, डेबिलिटेड प्लैनेट का उपपद हम्म। लग्न और उससे सेकंड में बैठना। इसके अलावा लग्नेश इन जी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर लग्नेश बैठ जाए तो वो भी डिनायल देगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है ना, इसका कोई पार्टनर नहीं होता। जैसे हर ओ। नक्षत्र की अपने एक योनि होती है, जैसे फीमेल हॉर्स है अश्वनी का, मेल हॉर्स है, तो कहीं ना कहीं हम्म। फीमेल हॉर्स भी मिलेगा। लेकिन ऐसे ही जी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का कोई पार्टनर नहीं होता। जैसे हमारे 27 नक्षत्र है, तो जी 13 मेल हो गए, 13 फीमेल हो गए, 26। लेकिन एक उत्तराषाढ़ा जी बन जाता जी है जी। जिसका कोई पार्टनर नहीं होता। इसलिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिसका लग्न पड़ जाए या सेवंथ कस्प आ जाए, इवन सेवंथ कस्प पे हम्म। मैंने देखा है, भाव मध्य डिग्री सेवंथ हाउस की आ जाए तो पार्टनर मिलना मुश्किल होती है, मिलता नहीं उनको जनरली। इवन ये भी कहा गया है कि हम लोग मुहूर्त में ना, जब विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें भी हम्म। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को नहीं लिया जाता कभी भी। ये अच्छा नक्षत्र, विवाह के हिसाब से अच्छा नक्षत्र नहीं है। इसके बाद इसको अगला अवॉइड करेंगे। हाँ जी, हम्म। इसको। और उसके बाद है हम्म। सेवंथ लॉर्ड इन 2 6 8 12th हाउस में आ जाए, वीक हो जाए, उन पर गंड मूल में चला जाए, एफ्लिक्शन आ जाए, तो ये भी खराब करता है, मैरिज को डिनायल दे सकता है। D9 जी। में जो कारक प्लैनेट है लग्न और इन सेवंथ हाउस, ये सब देखना है हमें। ठीक है, कहाँ गए हैं। हम्म। नॉन अराइवल ऑफ मैरिज गिविंग दशा एट करेक्ट टाइम, सही समय पर मैरिज दशा ना आए। शीतल जी, मैं बताना हम्म। चार्ट मेरे पास आया था, उसमें क्या था हम्म। कि लड़की थी 22 साल की, मेन टाइम पर, जैसे अब इसी उम्र में सोचा जाता है शादी के लिए, शुक्र की दशा शुरू हो गई। शुक्र की दशा पूरी 20 साल की चलेगी। अब वो थी नॉन गिविंग मैरिज हाँ दशा, जी। मतलब डिनायल दे रही थी पूरी तरह से। तो मतलब पूरा मैरिज का समय 20 साल जो होता है वो उस समय निकल गया, वो तो निकल सही गया। समय पर दशा ना आना भी एक बड़ा रीजन होता है डिनायल ऑफ मैरिज का। तो ये सारी चीजें हम राइट। इसमें देखेंगे। ठीक है। अब आप हमें चार्ट के माध्यम से समझा पाए तो ज्यादा हाँ अच्छा रहेगा थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए। अब मैं चार्ट शेयर करती हूँ सबसे पहले। आज हम सबसे पहले रतन टाटा जी का चार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम अरे इसी पर वाह। लगाते हैं, ठीक है। उनके बारे में सबको पता ही है। रतन टाटा जी ने कभी बिल्कुल बिल्कुल हाँ बहाने बिल्कुल। जी। किया अपनी लाइफ में। हाँ। तो सबसे पहले आज हम, तो अब बताइए शीतल जी, नीरज जी, आपको क्या लगता है सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस पर कोई मैलेफिक इफेक्ट है सूर्य का? बिल्कुल है। ठीक हाँ है। बिल्कुल।
बिल्कुल है। सूर्य का इफेक्ट है, एग्जैक्टली। सेवंथ लॉर्ड मरकरी और कारक वीनस दोनों सूर्य के साथ। ठीक है। एग्जैक्टली। सूर्य के तो साथ तो मतलब शनि की सेवंथ दृष्टि है। हाउस, हाँ सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड और कारक वीनस सन से दृष्ट है। इसके अलावा शनि की भी दृष्टि। हम्म। हो गए मैलिफिक इफेक्ट। बिल्कुल। शनि की भी दृष्टि। दो तीन मैलिफिक हम्म। इफेक्ट हो गए इसमें। ठीक है। अब एग्जैक्टली। हाँ D9 में भी बिल्कुल आ सही। जाइए आप। राहु केतु एक्सिस सेवंथ पर। और फोर्थ हाउस हाँ जो हम देखते हैं डोमेस्टिक पीस के लिए, सन और डोमेस्टिक मार्स। पीस। ठीक है। दो दो मैलेफिक की हम्म। हम कहते हैं ना, दो मैलेफिक का इफेक्ट होना चाहिए फोर्थ पर या फोर्थ से फोर्थ सेवंथ पर। हाँ। अब यहाँ पर देखिए सेवंथ पर हम्म। हम्म। सैटर्न और राहु दो मैलेफिक इफेक्ट हो गए। फोर्थ पर सन और मार्स दो बिल्कुल। मैलेफिक इफेक्ट हो गए। ठीक है। तो ये मतलब राइट मिनिमम राइट। दो इफेक्ट होने चाहिए, दो से ज्यादा हो जाए तो ये डिनाइल की तरफ ले ही जाते हैं, दो तो कम से कम होने ही चाहिए। तो ये इस हम्म। चार्ट में हाँ। है। इसके अलावा अब हम बाकी रूल्स पर आते हैं। सबसे पहले हमें यही देखना है मैलिफिक्स कितने हैं, दो से ज्यादा, मिनिमम दो तो ओके। होने ही चाहिए सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड कारक पर। अगर ये हो गया, पर ये रूल सिर्फ हमारा क्या होता है, मैरिज खराब कर सकता है, डिवोर्स वगैरह दे सकता है, लेकिन डिनायल नहीं बताता। डिनायल के लिए अब हमें आगे रूल लगाने पड़ेंगे। अब इसमें जी। देखिए, लग्नेश जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, जुपिटर आप देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दिख रहा है, हाँ लग्नेश जी हाँ। उत्तराषाढ़ा हम्म। नक्षत्र। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो हाँ। ये एक बड़ा रीजन है डिनायल का इनके चार्ट में ना, क्योंकि पहले मैलेफिक देखो, उसके बाद फिर बाकी हम्म। रूल्स, जैसे सूर्य शुक्र का डिफरेंस वन बाय 40 डिग्री वन। ज्यादा हो जाए, राइट। लग्नेश हम्म। उत्तराषाढ़ा में हो जाए, उपपद लग्न की कंडीशन। अब आप उपपद लग्न भी देखिए, ट्वेल्थ लॉर्ड मंगल अपने से फोर्थ में गया, वहां से फिर चार जी। आगे गिनेंगे। हाँ। फिर अब उपपद हम्म। लग्न का एक्सेप्शन तो पता ही होगा, जैसे लग्न में या उससे सेवंथ में नहीं आना चाहिए, तो वापस यहाँ से 10 हाउस गिनेंगे तो मंगल आ हाँ। गया। 10 घर आगे। तो मतलब एक हम्म। क्रूर ग्रह उपपद लग्न हाँ। में आ गया, तो ये खराब हो गया। हम्म। तो हम्म। इसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली। कंप्लीटली डिनायल ऑफ मैरिज का चार्ट है। ठीक है। अब ऐसे ही हम बाकी चार्ट एग्जैक्टली। लेते हैं। अब बताइए। ये शीतल जी, ये चार्ट आपने मुझे दिया था, अब आप बताइए इसके बारे में कुछ। हाँ अंजू जी, ये चार्ट है और इनकी शादी की ऑलमोस्ट उम्र निकल निकल चुकी है, निकलती जा रही है वो कह सकते हैं। इसमें मैंने जो सबसे पहले नोटिस करा, वीनस यानी कि लग्नेश और इसका सेवंथ लॉर्ड दैट इज हाँ जी। मार्स, हाँ दोनों जी। का कंजक्शन 8th हाउस में है। सबसे तो जी। पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो मिला मुझे। दूसरा मैंने देखा कि शनि का एस्पेक्ट D1 D9 दोनों में ही लग्नेश पर है बहुत ही स्ट्रांगली, और वीनस पे भी। वीनस तो जी। कंजक्ट हो गया है इन D9। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। अब शनि के साथ मरकरी और वीनस का कंजक्शन काफी हद तक हमें ये दिखाता है कि पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड। रिश्ते आए, लोगों ने फोर्स किया, बट अंदर से इच्छा नहीं रही उनकी। जी, देखिए शीतल जी, इसमें क्या है, सबसे पहले हम सेवंथ हाउस पर देखते हैं। मुझे कोई खास मैलिफिक जी। नजर नहीं आ रहा, सिर्फ राहु का एस्पेक्ट है, नाइन्थ एस्पेक्ट। ठीक है। हम्म। सेवंथ लॉर्ड एट्थ में चला गया। जी। हम्म। सेवंथ लॉर्ड का जैसे मैंने रूल बताया था, सेकंड में, सिक्स्थ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में बैठना अच्छा नहीं होता। सेकंड में अच्छा नहीं इसलिए क्योंकि होता। वो अपने से हम्म। एट्थ में जाता है, और सिक्स एट ट्वेल्थ तो है ही अपने हाउस। ठीक है। अपने से एट्थ में चला हम्म। गया। हाँ। अब सबसे बड़ा रीजन जो मुझे न समझ आया, देखो सैटर्न की दृष्टि लग्न पर है, लग्नेश पर है, जी। इवन सेवंथ और लॉर्ड पर लग्नेश भी को है। दोनों को। जब सैटर्न की हम्म। डिग्री लग्न लग्नेश पर आ जाती है ना, सैटर्न की एस्पेक्ट, तो एस्पेक्ट, यस। वो व्यक्ति में ना कि हीन भावना दे देती है, इंफियोरिटी कम्प्लेक्स उसमें आ जाता है, वो थोड़ा डिटैच स्वभाव का हो जाता है। तो वो खुद ही नहीं चाह रहा कि मैं मैरिज करूं, चाहता ही नहीं उसको कहीं ना कहीं। और उसके पीछे जो मुझे रीजन नजर आया वो ये कि ये आप देखिए, सैटर्न और राहु, ये दोनों मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, जो प्रजनन जी। क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो इस व्यक्ति को पता है कि ये हम्म। सक्षम नहीं है संतान करने में। अब आप D9 में भी देखिए, थोड़ा सैटर्न मरकरी, फर्टिलिटी इशू, हाँ हाँ राइट। सैटर्न मरकरी और वीनस, हाँ। सैटर्न मरकरी ये कहते हैं ना नपुंसक प्लैनेट है, इंपोर्टेंसी के कारक है। अगर ये काम त्रिकोण में बैठ जाए, हाँ स्पेशली बिल्कुल। 3 7 11 भाव में, और इवन एट्थ हाउस में जो सेक्सुअलिटी का हाउस है हमारा, तो 2 7 11 या 8 में ये बैठ जाते हैं ना शनि बुध इकट्ठे, तो ये हम्म। इम्पोर्टेंसी दे देते हैं। तो एक ये भी रीजन बिल्कुल। रहा होगा, इन्होंने चाहा नहीं कि मैरिज करना, हम्म। तो ये भी एक रीजन इनका मुझे लग रहा है रहा होगा। अभी 79 का चार्ट है, तो इस वजह से भी इन्होंने हम्म। मैरिज नहीं की होगी। हम्म। तो ये इश्यू इस चार्ट में है। एक मैंने चीज और नोट करी, जो इनकी मैरिज का जो पीक टाइम था उस टाइम पे केतु भी एक्टिवेट हो गया था।
हाँ तो हो मुझे लगा सकता है। थोड़ा सा अच्छा आप कि ये इस देखिए जो पर्सन ने। बिल्कुल, अब सैटर्न की दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर है, लेकिन इस सैटर्न में इफेक्ट किसका है? हम्म सैटर्न की राशि में देखिए दोनों केतु बैठा है, तो ये सैटर्न ना केतु का इफेक्ट लेकर चल रहा है, लग्न और लग्नेश दोनों को देख रहा है, केतु का इफेक्ट लेकर, मतलब ये डिटैच कर रहा है, सेवंथ लॉर्ड को भी देख रहा है, Attached। मैरिज से डिटैच कर रहा है, व्यक्ति के हम्म। अंदर हीन भावना रहा है, उसे डिटैच एक नेचर दे रहा है, तो वो नहीं करना चाहेगा, खुद ही उसने मैरिज नहीं करनी चाहिए होगी। यस ठीक है यस ये सब। एग्जैक्टली। और केतु की आपने कहा भी उस टाइम पर दशा आ गई इनकी, तो वो चीजें हैं मैरिज का पीक टाइम था। यस। जी जी जी। अब नेक्स्ट चार्ट मैं लेती हूँ। जी। अ, ये नीरज जी ये चार्ट आपने मुझे भेजा था, आप बताएंगे इस बारे में? ये हाँ देखिए, ये हाँ भी 82 का हाँ चार्ट जी, है। जी ये 82 का चार्ट है। हाँ जी। और आप इसका हम्म। सेवेंथ लॉर्ड देखो मंगल, तो वो देखो 12वें भाव सेवंथ में हाउस, चला गया, साथ में शनि बैठा हुआ। सेवंथ लॉर्ड, साथ में शनि बैठा हुआ, हाँ जी जी। देखो 12th में शनि चले से गए और ट्वेल्थ साथ में अपने शनि से जी, बैठे हुए हैं। 6 8 12 में जाना अच्छा नहीं, ट्वेल्थ में चला गया और शनि से हाँ, पीड़ित हो गया। ठीक है। और फिर शनि सेवंथ देखे हाउस पर, सीधा। सेवंथ हाउस पर दृष्टि किसकी है? जुपिटर की, जो इसके लिए सबसे आकारक है, जुपिटर की जो तुला सिक्स लग्न लॉर्ड है। वाले। हाँ जी। जी और सिक्स्थ, वो जुपिटर वैसे इसमें थर्ड और सिक्स लॉर्ड है, तो स्लो जी। मूविंग प्लैनेट है। हम्म। अब हम्म। D9 में भी यही है कि सेवेंथ में मंगल बैठ गया, जी बिल्कुल। और जो सेवेंथ लॉर्ड है सूर्य, वो राहु केतु एक्सेस में आ गया। ठीक है। तो दोनों हम्म। जगह मैलेफिक इफेक्ट्स है। हाँ अब मैलेफिक इसका इफेक्ट। शादी का अब इसने मना ही कर दिया। हाँ अब ये तो देखो मैलेफिक ओके। इफेक्ट हमने देख लिया, अब इसे डिनाइल कैसे हुआ? हम्म। हाँ, डिनाइल के लिए आप इसमें वो क्या रूल लगा सकते हैं? वीनस इसका, जो आपने लग्नेश कहा ना कि वीनस, लग्नेश, हाँ हाँ देखो यहाँ भी उत्तराषाढ़ा में है। उत्तराषाढ़ा में है, आप देखिए लग्नेश वीनस इनका हाँ उत्तराषाढ़ा में है। ठीक है। हाँ, एक उत्तराषाढ़ा में डिग्री है। का है, पहली हाँ दस जी। डिग्री उत्तराषाढ़ा की हम्म, होती है, तो ये लग्नेश वीनस जी। हाँ, उत्तराषाढ़ा में आ गया इनका, तो ये इनके तो है। ये शादी अगर हुई नहीं। जी जी जी, अगर हम इनका उपपद लग्न भी देखें तो 5 अपने से 5 चंप गया, 5 हाँ अब यहाँ देखिए, मरकरी अपने से हाँ 5वें हाउस में गया, यहाँ से फिर आगे 5 हाँ गिनेंगे तो ठीक है। इधर आएगा। अब इससे हाँ, आगे नेक्स्ट राहु में बैठा हुआ है। राहु केतु एक्सिस आ गया ना, राहु, राहु बैठा हुआ है, तो ये मिडनाई हो उपपद गया। लग्न। हाँ तो मतलब पहले हम मैलिफिक को देखेंगे कितने इफेक्ट आ रहे हैं, दो दो हम्म। सबसे ज्यादा है, फिर हम डिनायल की हम्म, तरफ जाएंगे कि हमें डिनायल वाले कोई योग मिल रहे बिल्कुल। हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इस चार्ट में है। अब एग्जैक्टली। मैं एक और चार्ट लेते हैं, एक ये चार्ट देखिए, इनकी भी मैरिज नहीं हुई, ये 74 का चार्ट है। सबसे पहले हम्म। वही ओके। सेवंथ हाउस पर केतु और सन, दो हाँ मैलेफिक। दोनों ठीक है, सही है, मैलेफिक। दोनों ठीक है। मैलेफिक। ये अपने से सेवंथ लॉर्ड अपने से 12 चला गया, 6 हाउस में चला 12th। गया, ट्वेल्थ चला गया। दूसरा हम्म। दूसरा मैलेफिक हाँ हो जी। गया ये असर। उसके बाद इस पर कोई हम्म। दृष्टि इस पर नहीं है। ठीक है। अब हाँ डी नाइन में हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा, हाँ सैटर्न का जरूर है इफेक्ट सेवंथ हाउस पर। सेवंथ हाउस पर। सेवन और मंगल हाँ, का भी देख है। रहा है। नहीं मंगल का नहीं है, सिर्फ मंगल का सैटर्न भी का है। है। मंगल का नहीं है, एट हाँ, दृष्टि शनि से का इधर है। आएगा, शनि का इफेक्ट आ रहा ओके। है। ठीक है। हम्म, और गुरु हम्म, हाँ जरूर, सेवंथ लॉर्ड जरूर एट्थ में आ गया है यहाँ पर। ठीक है, ये दो चीजें राइट। हमें हम्म, यहाँ पर मिली। अब इसका अगर हम डिनाइल हम्म, देखें, तो डिनाइल के हम्म। लिए हम क्या रूल देखेंगे? लग्न उत्तराषाढ़ा वाला इसमें नहीं लग रहा। अब उपपद लग्न देखता हम इनका, हम्म, शुक्र 12th लॉर्ड बना, अपने से सप्तम गया, फिर यहाँ से 7 गिने वापस इधर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जी। 10, हम 10 क्योंकि उसी हाउस में नहीं हो सकता जहां से हम स्टार्ट करते हैं, उससे या उससे सेवंथ में, तो एक्सेप्शन लगाएंगे तो 10 घर आगे जाएंगे, इधर आएगा। अब यहाँ पर देखिए डेबिलिटेड हम्म, मार्स बैठा है, ये जैमिनी मार्स। ऋषि का सबसे ठीक स्ट्रॉन्ग है। डिनायल हाँ। का रूल है। उपपद लग्न में या उससे हम्म, नेक्स्ट में अगर डेबिलिटेड प्लैनेट बैठ जाए और वो डी9 में भी डेबिलिटेड हो जाए, अब यहाँ पर देखिए डी9 में भी हम्म। डेबिलिटेड है, तो ये तो कंप्लीटली हाँ डिनायल है। बिल्कुल। ठीक है। कंप्लीट अब इसमें डिनायल। डिनायल की एक यस। वजह मुझे ये भी नजर आई, मैंने कहा था जैसे नपुंसक ग्रह मार्स मरकरी और सैटर्न, ये देखिए एट्थ हाउस में हम्म। बैठ गए। हाँ ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हो सही है। सकता है इनमें भी एक इम्पोर्टेंसी रही हो, इस वजह से इन्होंने मैरिज ना की हो, क्योंकि हाँ इतना पुराना चार्ट है, उस राइट। समय तो मैरिज हो ही जाती थी चाहे घर वाले प्रेशर करें कुछ भी। हाँ हाँ। लेकिन बिल्कुल इन्होंने, बिल्कुल, आप हाँ, सही कह रहे हैं। तो इन्होंने नहीं करनी चाहिए होगी। ठीक है ना, तो ये मरकरी सैटर्न की वजह से भी मैं थोड़ा कह सकती हूँ यहाँ पर।
ये चीज रही होगी इनके अंदर। बाकी जो उपपद लग्न का सबसे स्ट्रॉन्ग रूल है वो यहाँ पर लग रहा है, डेबिलिटेड प्लैनेट उपपद लग्न में, तो ये डिनायल इसने हम्म। हम्म। दिखाया। ठीक है, हाँ। अब जी एक चार्ट और ले लेते हैं। जी। देखिए, ये 1990 का चार्ट है। ठीक है, तो इन्होंने भी मैरिज नहीं करी और हुई भी नहीं इनकी, की भी नहीं इन्होंने। अब देखिए सेवंथ हाउस पर सबसे पहले हम देखते हैं किसका इफेक्ट है, सिक्स सन लॉर्ड, का। ओ सन का। सॉरी, लगन पे सिक्स, हाँ लगन में बिल्कुल, सिक्स है। लगन में सिक्स लॉर्ड है, सेवंथ हम्म। को देख रहा है, मैलेफिक इफेक्ट आ गया। ठीक है, जी। हाँ, मैलेफिक फिर इफेक्ट आ गया, राहु की सेवंथ सेवंथ दृष्टि। सेकंड लॉर्ड, में अपने सेवंथ से लॉर्ड अष्टम, मरकरी अपने से अष्टम चला गया। अपने से अष्टम। अष्टम बिल्कुल, गया। और उस पर मार्स की दृष्टि, एक दो तीन मार्स चार, की मंगल की दृष्टि, एस्पेक्ट ठीक है, है। हो गए लगन तीन पे इफेक्ट। शनि का हाँ। एस्पेक्ट है। हाँ, हो गए हम्म। तीन इफेक्ट यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या रीजन रहा होगा डिनाइल का, क्योंकि अब जब हमें दो या दो से ज्यादा मिल जाते हैं फिर हम डिनाइल की तरफ देखते हैं। तो डिनाइल हाँ, में वही अब यहाँ राहु पर की भी दृष्टि देखिए। सेवंथ पे है। जी, क्या कह रहे हैं नीरज जी? रा, राहु की दृष्टि भी सेवंथ हाउस पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो एक और मिल सेवंथ गया हमें। लॉर्ड के संग बैठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब हम्म। यहाँ पर सन और वीनस का डिफरेंस देखिए आप। सन हाँ 17 का है और वीनस हम्म। हमारा ठीक है। 0 डिग्री का है। यानी ये जीरो जीरो अपना है। डिग्री का है, मतलब 30 डिग्री पूरे यहाँ चलेगा फिर सन से मिलेगा। 30 और राइट। 17, हम्म। 47, 47, ठीक है। 43 से ज्यादा का तो ये मेन यहाँ पर डिनाइल का बन गया यहाँ पर। बिल्कुल। राइट। ठीक है, तो इस तरह से हमें चार्ट देखना है। अब हम इनका उपपद लग्न भी देख लेते हैं। उपपद लग्न हम्म यहाँ पर हमारा बनेगा, ये बनेगा उपपद लग्न, हम यहाँ पर ना असव्य राशि है तो हमें हम्म। हाँ। इधर से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, ये 12th हाउस है, तो मंगल अपने से कहाँ गया, 10th 10th हाउस गया। में। 10th से 10th हम्म। उपपद लग्न इसमें वैसे लिखे भी होते हैं, आप देखो ना। हम्म। उपपद लग्न ये इधर लिखा, ये देखो यूएल लिखा है ना, हमें सेवन। इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी आप जी सीधा जी यहाँ से देख जी। लो, हाँ दर्शकों हाँ। को अभी शायद जैमिनी इतनी ना आए, तो मैं ये कहती हूँ आप ना हम्म। यहाँ से हम्म। देख लिया करो, उपपद जहाँ यूएल लिखा है वो उपपद लग्न है। अब उपपद लग्न में अच्छा। आप देखे गुलिक मान दी है वैसे तो, चलो इनको छोड़ देते हैं, अभी हम्म। इतना कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं। उपपद लग्न से सेकंड में राहु मंगल सैटर्न, तीन तीन ग्रह आकर बैठ गए। तीन मैलेफिक, तीन मैलेफिक। कंप्लीटली तीन तीन मैलेफिक। कंप्लीट नहीं मैंने भी, तो उपपद हाँ लग्न बिल्कुल हम्म खराब हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल। इस तरह से हम देख सकते हैं यूएल, आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो उससे इजी हो हम्म जाएगा। ठीक है, उससे और उससे सेकंड में जो जो बैठा है तो वो हमारा। हम्म। तो अब सन और वीनस, एक तो डिफरेंस मिला हमें उपपद लग्न, जी। और एक उत्तराषाढ़ा बिल्कुल। में होना लग्नेश का, ये तीन चीजें ऐसी होती है जो हमें डिनायल देती हैं। सबसे पहले तो हम वही देखेंगे कि मैलिफिक्स का इफेक्ट है या नहीं, उसके बाद फिर हम डिनायल्स हम्म। वाले रूल लगाते हैं। तो ये चीजें हैं। जी तो आप कुछ पूछना जी। चाहेंगे नीरज जी, शीतल जी, इस बारे में आप कुछ और? अंजलि, ये इसमें लगभग तिथि का सारे क्या पॉइंट्स रोल क्लियर हो होगा? गए हैं। जी जी, हाँ नीरज जी, आप पहले पूछिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा, मैं दशा नहीं आई तो वो फिर एक्टिव होना ही नहीं है सेवंथ लॉर्ड, अगर दशा ये ठीक नहीं दशा आई का तो। मैं आपको बताती हूँ, आज तो हम ये दशा का कॉन्सेप्ट ले नहीं सकते, क्योंकि फिर कभी पॉडकास्ट बनाएंगे हाँ। दशा के बारे में, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इतना बता राइट देती राइट। हूँ, हाँ। मान लीजिए सेवंथ लॉर्ड अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अनटेनेटेड का मतलब वो हम्म। किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र कोई भी प्लैनेट के नक्षत्र में, कोई भी प्लैनेट उसके नक्षत्र में नहीं है, तो जिस भी नहीं है। प्लैनेट की दशा आएगी तो वो अपने नक्षत्र लॉर्ड लॉर्ड द्वारा एक्टिव होता है वो हाउस। अगर वो किसी का राइट। नक्षत्र लॉर्ड हाँ। बना ही नहीं है सेवंथ लॉर्ड, तो हम्म। वो हम्म। अनटेनेटेड है, तो उसका मतलब वो एक्टिव होगा ही नहीं। फिर क्या होता है, सेवंथ हाँ। हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, क्योंकि अगर प्लैनेट होगा तो उसके नक्षत्रों की दशा जब आएगी उन प्लैनेट, तो भी सेवंथ हाउस एक्टिवेट होगा। हम्म। तो ये बिल्कुल। चीजें होती है, मान लो सेवंथ में कोई प्लानिट ही नहीं है, या जो प्लानिट है उनकी हम्म। दशा आई तो बचपन में आ गई या बुढ़ापे में आएगी, हम्म। हम्म। या अनटेनेटेड प्लानिट है तो वो सेवंथ हाउस एक्टिव नहीं हो रहा। मतलब किसी भी तरह से अगर दशा हम्म। नहीं आ रही, दशा फेवर में नहीं है, जैसे मैंने हम्म। शुरू में बताया था जब शुरू किया हमने, तो मैंने बताया था कि रूल्स 20 में। साल तक शुक्र की दशा रही उस लड़की की कुंडली में, हाँ। और उसने हम्म। बिल्कुल डिनायल हाउस दिए हुए थे, जैसे 1, 6 और 10। हमारे प्राइमरी हाउस हम्म। मैरिज के होते हैं 2, 7, 11। दो का बिल्कुल। डिनायल हम्म। एक ने किया, सेवंथ का डिनायल 6 ने किया,
11th का डिनाइल, हम्म 10th हाँ नहीं, क्योंकि जो 12th हाउस होता है हम्म, वही डिनाइल देता है। तो उस जी। हाँ बच्चे बिल्कुल। की कुंडली में शुक्र 1 6 10 हाउसेज लेकर चल रहा था अपने नक्षत्र लॉर्ड द्वारा। हम्म। तो मतलब कंप्लीटली डिनायल दे रहा था, तो बीच के जो 20 साल आए उसकी लाइफ में, 20 से 40 साल के, तो वो बिल्कुल डिनायल दे रहे थे मैरिज का। तो इसलिए दशा का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, मतलब। तो वो चीज है एग्जैक्टली। इसमें। जी जी। हम्म। और बताइए शीतल जी। अंजू जी, मैं जानना चाहती हूँ इसमें तिथि का की क्या इंपॉर्टेंस होगी डिनायल में? क्या हमें वो चेक देखो, करना चाहिए? तिथि का हम ना डिनायल में तो नहीं, लेकिन हाँ रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ता है। देखो, ओके। तिथि हमारा जल तत्व है। अगर तिथि लोड जी। वही 2 6 8 या 12 में बैठ जाए और मैलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, दग्ध राशि में हम्म। चला जाए, क्योंकि वो जल हम्म। तत्व है ना, और किसी क्रूर ग्रह बिल्कुल के साथ बिल्कुल। बैठ जाए, तो हमारी रिलेशनशिप खराब हम्म हो जाते हैं। तो वो रोल है उसका तिथि का। तो हाँ, उसका दग्ध राशि में ना बैठना नहीं होना चाहिए तिथि का। तो वो चीज हम्म। है हमारे तो। क्रूअल इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कोई मैलिफिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए तिथि पर। तो ये जी रोल है इसका। जी। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ये वैसे हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया कि हाँ जी। डिनायल मैरिज कैसे हाँ देखते हैं, और जैसा अंजू जी ने बताया, हर स्टेप लगाना जरूरी है D1 और D9 पर, उसके बिना आप जी आगे हाँ ना जी। बढ़े। जी 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 बिल्कुल। जी अब जी कभी बिल्कुल। बाकी दशा भी देखनी बहुत जरूरी है, इन स्टेप्स के देखने के साथ साथ दशा का भी देखना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो सारी चीजें मेरी इंपॉर्टेंट है। डिनाइल इतनी आसानी से नहीं बोलना चाहिए, जब तक हमारे पास राइट। 5 6 चीजें ना मिल जाए तभी डिनाइल हमें हाँ बोलना डिले। चाहिए। और अगर डिनाइल दिख एग्जैक्टली भी रहा है एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा, आजकल की सोसाइटी में तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ज्यादा इतना उदास होने की जरूरत नहीं होती। होपलेस थोड़ा ना हो, होपलेस ना होपलेस हो। ना हो, बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल होपलेस नहीं होना चाहिए। राइट आप सही राइट। कह रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी बात नहीं रही है, पहले के जमाने में थोड़ा सा होता था कि मैरिज नहीं हुई तो वो बंदा थोड़ा सा ना अलग अलग रहने लग जाता था, सोसाइटीज में घुल मिल नहीं पाता था, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी उसको। तो वो चीजें हो हाँ, जाती हीन थी दृष्टि तो। से थोड़ा देखा जाता हाँ था हाँ उसको। हाँ। तो और अगर ऐसा भी कुछ अगर लगता है तो थोड़ा काउंसलिंग वगैरह ले सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आज के टाइम में। तो यस एग्जैक्टली चलिए। एग्जैक्टली। हाँ जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू हाँ जी। नीरज जी। जी और जी, मुझे धन्यवाद। ठीक है जी। बिल्कुल आशा है कि ठीक। दर्शकों को आपका भी। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जी जी जी। अगली बार हम हाँ जी मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। और आप चाहें बिल्कुल। किसी चार्ट का विश्लेषण कराना हमारे व्यूअर्स, तो वो हमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद। 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 नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।